कोनिचिवा दोस्तों, तो कैसे हो सब। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज मैं आया हूँ, ये देखिए, मैं खुद ही दिखा देता हूँ वीडियो में, मित्सुई आउटलेट पार्क में। ये एक शॉपिंग आउटलेट होता है। यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स के आउटलेट स्टोर होते हैं और यहाँ पे कंपैरेटिवली नॉर्मल स्टोर से बहुत सस्ते में चीज़ें मिल जाती। वो देखो सामने वो पेट्रोलिंग की पुलिस की कार जा रही थी और यहाँ से जब जा रही थी ना ये सिग्नल पे, तब बहुत अनाउंसमेंट करते हुए जा रही थी, चिल्ला रही थी। शायद उन पर टिकट काट लिया ना वो लोग, कब से खड़े हो, जो ब्लैक कार है उसको रोका है और कुछ तो पूछताछ हो रही है उनके साथ, पता नहीं। यहाँ की पुलिस बहुत अलर्ट है, छुपी रहती थी वो कार, छुपी हुई थी और जैसे ये ब्लैक कार ने कुछ तो किया, सिग्नल तोड़ा है कुछ तो, तुरंत उनके पीछे लग गए सायरन लगा के। चलो कुछ ऐसा हम यहाँ पे देखो, ये अभी यहाँ पे इस साइड और ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी मित्सुई आउटलेट है। तो यहाँ पे से 4-5 बिल्डिंग है इनकी और ये कॉमन उनकी पार्किंग है। हम उसमें से एक में जा रहे हैं अभी। ये हम जा रहे हैं सी साइड में और यहाँ पे उधर ABCD अलग अलग बहुत कुछ है। चले चलते फिर। बाहर बहुत ठंड है, यहाँ पे बढ़िया धूप लगी है। देखो प्रिंगल्स का यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी है बड़ा सा। अभी ये हॉलीडे सीज़न आया है ना, क्रिसमस वगैरह, तो यहाँ पे सारे क्रिसमस के गुडीज़ लगे। ये तलीस कॉफ़ी है, यहाँ पे हॉलीडे के अलग अलग, जैसे क्रिसमस की रोस्ट कॉफ़ी बीन्स वगैरह अलग अलग आए हुए हैं। यहाँ पे भी लोग बहुत, अभी कॉफ़ी वगैरह में भीड़ लगी पड़ी थी। और कुछ ऐसा पहला इम्प्रेशन है। जापानी लोगों का जो शौक़ है ना ब्रांड्स के प्रति, एटलीस्ट टोक्यो में बहुत ज़्यादा है, बहुत फॉलो करते हैं। यहाँ पे देखो सरोजनी जैसे यहाँ पे बैग के ठेले वेले लगे ना। अभी ये विंटर का सहारा, ये नेक वार्मर है, ऐसे अपनी गर्दन पे लगा लो तो सर्दी नहीं लगती। जापान में पता नहीं फॉर सम रीज़न यहाँ पे ये लोग ना गर्दन को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने यहाँ पे कान को प्रोटेक्ट करते हैं। और ये ग्लोव्स है, इनकी ठंडी शायद गर्दन से होके जाती है, अपने यहाँ पे कान से जाती है। यहाँ पे कान सबके खुले ही रहते हैं, कोई कान को नहीं प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे ना जापानीज़ मेड इन जापान सूटकेस वगैरह दिख रही है। ये जैसे सूटकेस छोटी वाली है, मेड इन जापान है और इसका प्राइस देखो 14,900, 16,000 टैक्स मिला के, तो लगभग ये 8-10 हज़ार जाएगी। क्या तो लिखा हुआ है, वायरस बने हुए हैं उसमें, एंड दे ऑल फ्लू बैक, ऐसे कुछ तो लिखा हुआ है। वायरस का ये शायद कोविड के टाइम पे बनाया होगा इन्होंने। एक चीज़ है यहाँ पे भी, जैसे वो लोग आ रहे थे ना, तुरंत साइड दे देते, ऐसे हट जाएंगे भले ही उनकी साइड ना रहे। जापानी लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। ये हम ऊपर वाले फ्लोर में आ गए अभी। तो भाई साहब यार 10-10 हज़ार में कौन ही ले रहा है पता नहीं, जैकेट है वैकेट है। जॉफ, ये यहाँ का लेंस कार्ट है शायद। और वैसे आपने लेंस कार्ट से याद है, मैंने एक ओन डेज का वीडियो डाला हुआ है, जापान में आप नंबर वाले चश्मे कैसे ले सकते हो, वो ज़रूर जाके देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। लेंस कार्ट की सब्सिडी है ओन डेज जापान में, वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा कैसा था एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ये न्यू बैलेंस में आ गए हम। यहाँ पे भी देखते कुछ शूज़ वगैरह कुछ चेक करेंगे। इंडिया में न्यू बैलेंस बहुत महंगा मिलता है, इसलिए हम यहाँ से कुछ 2-3 कैरी करेंगे फैमिली वालों के लिए। चलिए यहाँ पे हमने थोड़ा घूम घाम के ये कुछ न्यू बैलेंस के शूज़ खरीद लिए। लास्ट टाइम जैसे आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैंने न्यू बैलेंस के शूज़ खरीदे, उसमें मैंने एक अलग कलर ले लिया अभी, क्योंकि न्यू बैलेंस भाई बहुत कंफर्टेबल होते हैं। अगर आप भी जापान आ रहे हो टूरिस्ट वीज़ा पे या कुछ भी हो, या रहते भी हो, तो न्यू बैलेंस ज़रूर ट्राई करना कंफर्ट के लिए। मैं बहुत स्नीकर्स के पीछे भागता था, मेरे पास नाइकी का बहुत बड़ा कलेक्शन पड़ा है घर पे, लेकिन फिर भी अब मैं वो कुछ भी नहीं पहनता, सीधा ये न्यू बैलेंस के शूज़ डाल के घर से निकलता हूँ जब भी बाहर जाता हूँ। यहाँ पे चलो अभी हम वहाँ से ये सी वाली बिल्डिंग से निकल के अभी इधर जा रहे हैं। यहाँ पे 2-4 प्रकार के और ये देखो अभी ये वाला सारी जगह पे अलग अलग शॉप से, तो चलते हैं अलग अलग जगह पे। जस्ट न्यू बैलेंस की शॉपिंग की और उसके बाद यहाँ बाहर आया था, बाहर जा रहा दूसरी बिल्डिंग में, तभी मैंने नोटिस किया ये पार्किंग टिकट है यहाँ का मेरा। मैंने रेंटल कार लाई हुई तो उसका पार्किंग टिकट है, और पार्किंग की जो वैल्यू है वो हर 30 मिनट के लिए 200 यानी कि 120 रुपये 30 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे 3-4 घंटे तो जाने ही है। तो फिर मैंने अभी पीछे ये चेक किया, लिखा हुआ है कि आप ये कार्ड हर स्टोर में जहाँ पे आप स्पेंड करोगे वहाँ लेके जाओ। पहले स्टोर में आप जब स्पेंड करोगे तो वहाँ टिकट दिखा देना, तो वो लोग आपको कुछ 2 आवर्स का फ्री
कर देंगे ये वाला पार्किंग का प्राइस। और अगर आप दूसरी जगह पे जाते हो तो वहाँ पे भी दिखाओ, फिर अनदर 2 आवर्स, और फिर तीसरे पे 1 आवर। ऐसे तो हर यहाँ पे जाना है, लेकिन मेरे लिए ये बंदे ने बताया नहीं कि ये करते टाइम कि भाई पार्किंग का टिकट होता है। सीमासेन कोनो पार्किंग नो टिकट तो हाँ हाँ हाय भाई बंदे ने बताया नहीं मुझे कि ऐसा कुछ था, नहीं तो हम पहले ही कर दिए थे। ये देखो भाई यहाँ पे ट्रेनिंग है, कैसे गंदी तरह से लटका दिए सारे कपड़े। यहाँ पे हेवी कुछ ट्रेनिंग के कपड़े वगैरह है। और यहाँ पे हमने चेक किया, ये जो क्रॉकरी वगैरह दिखने में तो बड़ी मस्त लग रही है ना कि अट्रैक्ट हो जाए। हमने बस प्राइस चेक की, एक टी बाउल था, यानी कि अपना यहाँ पे ग्रीन टी वगैरह जो पीते हैं उसके लिए जो केटल होती है ना टी की, तो वो भाई साहब थी 13,000 येन की। कैन यू बिलीव 13,000 येन, यानी कि 8,000 रुपये लगभग, कुछ ज़्यादा ही महंगा था यार। और ये ऐसे इंटरकनेक्टेड है, तो हर बिल्डिंग में आप ऐसे ब्रिज से होके जा सकते हो, जैसे उस साइड के लिए वो वाला, और इधर और भी कुछ है। हम यहाँ नीचे से आए थे, वो सामने पार्किंग है। यहाँ पे 1900 का टाइगर एक बार जाके देखते हैं। जापान में आ रहे हो तो भाई 1900 का टाइगर ज़रूर लेके जाना है। एज ए टूरिस्ट आ रहे हो फिर तो सोवेनियर समझ के लेके जाना, क्योंकि इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा, जापान से सस्ता, और क्वालिटी भी एक नंबर होती है। कपड़ों को ये क्या नया फैशन आया, ऐसे लटका देते हैं हैंगर पर, 10 कपड़े रख दिए बस, इतने में सेल करते क्या। इनकी प्राइस वगैरह आपको कहीं नहीं देगी, ये इनका स्टैंडर्ड है। और इसका प्राइस देखोगे तो ये देखो 12,000 यहाँ सो दिस स्टैंडर्ड। यहाँ पे फिर अलग अलग आपको मिलेंगे और भी कलर में, लेकिन वो जो था वो बंदा भी बता रहा था कि ये सबसे पॉपुलर वाला है, कुछ 13,000 येन का था वो वाला। आप आईएनआर में कर लो, 100 येन मतलब 60 रुपये होते। वो ना अभी हमने 1-2 स्टोर में शॉपिंग की, तो वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया मैंने। और यहाँ पे कैसा होता है कि पेमेंट करते टाइम आपको क्रेडिट कार्ड इंस्टॉल करना है और पिन डालना होता है। तो जब भी पिन डालते हैं ना अपन, तो ये जापानी लोग जो है ना वो क्या करते हैं, जो रिसेप्शन पे होता है, जो गले पे होता है, वो बंदा ऐसे उधर देख लेगा, उस साइड पीछे मुड़ जाएगा, दीवार की तरफ देख लेगा, ताकि पिन आपका लीक ना हो सिक्योरिटी के लिए। फिर ऐसे वो लोग फिर या तो उधर दीवार पे देख लेंगे, या तो फिर ऐसे आँखों पे ऐसे हाथ लगा लेंगे ऐसे कि भाई हमने देखा ही नहीं, तुम्हारा पिन सिक्योर है। तो इतना सिक्योरिटी के लिए ये सब करते ये लोग, अलग ही लेवल पे भाई। यहाँ मतलब हॉस्पिटैलिटी बहुत बढ़िया है यहाँ पे लोगों की। चलो एक कमाल की चीज़ आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये देखो 1 2 3 यहाँ पे कुछ क्रिसमस का इल्यूमिनेशन चल रहा है, और बहुत प्यारा लग रहा है। बच्चे वगैरह बहुत सारे जमा हो रखे हैं वहाँ पे। एक्चुअली अब हम दूसरे स्टोर की फिराक में, जहाँ पे हम 3000 येन से ऊपर शॉपिंग कर पाए, क्योंकि हमने जो पहले स्टोर में न्यू बैलेंस में 3000 से ऊपर यानी कि 9000 की शॉपिंग की, तो हमको 2 आवर तक फ्री पार्किंग मिली। और अभी अगला हमको अगर फ्री चाहिए तो फिर से 3000 से ऊपर की शॉपिंग करनी चाहिए, तब 1 घंटा फ्री मिलेगा। नहीं मिला तो फिर हर 20 मिनट के हमको कुछ 200 येन ऐसा कुछ देना पड़ेगा। तो इसलिए ये देखो यहाँ पे कुछ स्टेज वेज लगा है, कुछ इवेंट वगैरह आज नहीं है, शायद कोई है नहीं। तो हम अभी चलते यार, नाइकी दिख रहा है, नाइकी चलते क्या। यहाँ पे इतना बड़ा मैप लगा हुआ है, इसमें कहाँ ही ढूंढेगा इंसान। अब हमको यहाँ सेको के स्टोर में जाना है, तो यहाँ से ये 2nd फ्लोर का, ये 1st फ्लोर का, हमको 1st फ्लोर जाना है, तो यहाँ से नीचे जाना है। और वशी बोल रही है आ जाके ये देख लेते थोड़ा सा क्या चल रहा है नीचे। कुछ इवेंट है भाई, कोई तो गाना गा रहा है, ये देखो। अब क्या ही गा रहे हैं पता नहीं भाई। और वहाँ पे वो अंकल लोग ताली वाली बजा रहे, कौन ही गा रहा है, क्या ही गा रहा है पता नहीं। फ्रेंच शो चल रहा है शायद, कुछ बच्चे वहाँ पे स्ट्रोलर में, तो वो भी तालियां बजा रहे बढ़िया है, अच्छे लोग हैं बहुत। चलो होके आते 5 मिनट में वहाँ पे। जापान में भाई एक चीज़ बहुत बढ़िया होती है, देखो अभी यहाँ पे इतना बड़ा आउटलेट मॉल ये वो खुला है, लेकिन कनेक्टिविटी के लिए यहीं पे ट्रेन स्टेशन है। ये जो सामने आपको दिख रहा है, ये JR लिखा हुआ, ये ट्रेन स्टेशन है। तो मतलब आपको अगर गाड़ी नहीं है आपके पास, तो भी आपके पास इतने ऑप्शन होते हैं शॉपिंग वगैरह के लिए, ज़रूरी नहीं कि हर बार गाड़ी लेके जाओ आप। तो वो चीज़ बहुत अच्छी है यार, प्लानिंग और ऑर्गेनाइज सब रहता है। और अंदर भी हॉस्पिटैलिटी आपको बताऊँ तो हर जगह पे जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, अंदर पहले इराशाइमा से मतलब वेलकम बोलेंगे, और फिर आपको ऐसे परेशान नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे से ग्रीट करेंगे, पूछेंगे क्या चाहिए क्या नहीं। बहुत बढ़िया होता है ये लोग यार।